देश में कर चोरी से परेशान केंद्रीय सरकार को उसी के एक विभाग की एक ताजा रिपोर्ट ने पशोपेश में डाल दिया है। यह विभाग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। कैग की संसद में पेश रिपोर्ट मुताबिक देश के सिर्फ 3 लोगों पर ही करीब 87,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बकाया है। कैग ने संसद में पेश ताजा रिपोर्ट में कहा है कि देश के कुल आयकर बकाये का 90% हिस्सा केवल 12 लोगों से वसूलना चाहिए। यानी अगर ये 12 लोग स्वेच्छा से आगे आकर आयकर चुका दे तो वित्त मंत्रालय का खजाना लबालब भर जाएगा। कैग ने कहा कि सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है, लेकिन आयकर दाता की मृत्यु, कंपनी दिवालिया होने या बंद होने जैसे कारणों से इसमें 84% राशि की वसूली नहीं की जा सकती। कर बकायेदारों में मुख्य है पुणे का घोड़ा व्यापारी हसन अली। हसन पर करीब 50,000 से ज्यादा का बकाया है। इसके बाद बारी आती है हसन के ही सहयोगी काशीनाथ तापुड़िया की पत्नी चंद्रिका तापुड़िया की। इन पर करीब 20,500 करोड़ का बकाया बाकी है और तीसरे नंबर पर है शेयर दलाल हर्षद मेहता का नाम। मेहता पर 16,000 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है। तो इस तरह अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो इन तीनों पर ही टैक्स राशि का 75% बकाया है। लेकिन कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 84% राशि की कभी भी वसूली नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C। उत्तराखंड में 2012 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टियों ने गर्मजोशी के साथ चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। प्रदेश में वर्तमान दिनों में कहीं बैठकें तो कहीं रैलियों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है तो दूसरी ओर कुछ पार्टियों का अभी भी अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देना बाकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों पर आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 2012 के चुनाव को जीतने के लिए पार्टियों की तरफ से एक तरफ जहां रैलियों का आयोजन किया जा रहा है तो दूसरी ओर हर पार्टी एक अलग एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रही है ताकि लोगों के विश्वास को जीता जा सके। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि हर सीट के लिए कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन पार्टी सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। उम्मीदवार हर सीट में इस समय 25 भी हैं, कई दर्जनों में भी हैं, कहीं तो हमारे 2-3 भी हैं। तो इसके लिए सबसे तो ये तय किया पार्टी ने इस बार कि उसकी जीतने की संभावना होनी चाहिए। पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता भी होना चाहिए और उसी आधार पर उस पर विचार किया जाएगा। सर, इस बार क्या विधायकों के टिकट कर सकते हैं? जो जीते हुए विधायक आपके तो आप किस आधार पर उनका चयन करेंगे और क्या उनके टिकट कर सकते हैं? नहीं, विधायकों का तो यह कि विधायक के अपने 5 साल के अंतर्गत उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। अभी कहा नहीं जा सकता है कि किस विधायक का टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। उधर बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश महेंद्रू ने भी कहा कि पार्टी में किसी सिफारिश के बलबूते नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही मुकेश ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष स्मृति ईरानी के चुनावी दौरे पर आने से जरूर ही पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं का हमेशा से ही जीत में एक बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई खींचातानी नहीं है, ना कोई सीटिंग रेटिंग का फार्मूला है। जो व्यक्ति कार्यकर्ता, देखिए विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और जो भी कार्यकर्ता जीतने वाली स्थिति में होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। और पार्टी में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। ये केवल हमारे विरोधी ताकतों द्वारा इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। पार्टी सब एक है और जिसको टिकट मिलेगा पार्टी के लिए सब कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। स्मृति ईरानी जी आ रही हैं 4 स्टेट भ्रमण करने के लिए, तो उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्मृति ईरानी जी महिला मोर्चा की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महिलाओं का इस राज्य में जो उत्तराखंड राज्य बना है उसमें माता शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश में अन्य पार्टियों को टक्कर देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पत्रकारों से चुनावी तैयारियों के बारे में बातचीत करते हुए बसपा के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि पार्टी जनता को एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहती है ताकि सभी को न्याय मिल सके। जहां तक है कि हम जो है स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, हर आदमी को न्याय मिले, हर आदमी को काम मिले, इस तरह का यहाँ पर हम इस प्रदेश में विकास करना चाहते हैं। और यही आज उत्तराखंड की समस्त जनता जो है कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा विकल्प तलाश रही है और वो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। प्रदेश में हर पार्टी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई चूक ना हो, इसीलिए विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से प्रदेश में बैठकों और रैलियों को संबोधित किया जा रहा है।
भले ही लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए हर पार्टी की तरफ से अलग अलग नीतियां तैयार की जा रही हों, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा करके उसे सत्ता में लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C उत्तराखंड। उधर चुनावी दौरे के दौरान देहरादून में महिला मोर्चा को संबोधित करने के लिए बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी की तरफ से शिरकत की गई। इस मौके पर स्मृति ने प्रदेश की महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त कहा और इस बात का आश्वासन भी दिया कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा महिलाओं के लिए ज्यादा सीटें नियुक्त की जाएंगी। प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से विभिन्न सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। इसी के चलते महिलाओं को उत्साहित करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी की तरफ से देहरादून में शिरकत की गई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री BC खंडूरी भी मौजूद थे और उन्होंने स्मृति ईरानी को सम्मानित भी किया। स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बातचीत में आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं काफी सशक्त हैं और पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं के लिए ज्यादा सीटें नियुक्त की जाएंगी। मेरी अपनी मर्यादाएं हैं जिसके आधार पर मैं सार्वजनिक घोषणाएं नहीं कर सकती, लेकिन आपको आश्वस्त करूंगी कि पार्टी ने पिछली बार जितनी टिकटें दी उससे ज्यादा टिकटें बहनों को मिलेंगी। हमारा प्रयास ये है कि हम सर्वे के आधार पर महिला हो या पुरुष जो सशक्त है, जो पार्टी को जीत दिलवाने में समर्थ है, उसे मौका जरूर देंगे। खासकर उन व्यक्तियों को मौका देंगे जो जनता की इच्छा के आधार पर अपनी जगह बना चुके हैं। भले ही पार्टी द्वारा महिला उम्मीदवारों की सूची के बारे में सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्मृति ईरानी अपने इस चुनावी दौरे से विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं की मजबूत भूमिका को आगे लाई है और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी द्वारा चुनावी मैदान में महिलाओं को उतारने की बात पर भी मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C उत्तराखंड। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी वर्तमान सरकार पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 7C के साथ बातचीत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार को मात्र घोषणाओं की सरकार बताया। उत्तराखंड में चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस ने भी चुनाव के चलते अपनी कमर कस ली है। इस महासंग्राम के चलते सभी पार्टियां जनता को अपनी तरफ खींचने के प्रयास में जुटी हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की मौजूदा सरकार मात्र घोषणाओं की सरकार है। उनका मानना है कि भाजपा ने आज तक कोई भी काम जनहित में ना कर अपने फायदे के लिए ही किया है। पूर्व परिवहन मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में राज्य में असंतोष की लहर फैल रही है और भाजपा केवल घोषणाएं करती ही नजर आती है। साथ ही उन्होंने BC खंडूरी को एक कमजोर मुख्यमंत्री बताया। निश्चित रूप से बीजेपी का तो अब तो बिल्कुल घोषणा ही मंत्रिमंडल रहा, मुख्यमंत्री भी घोषणाओं के रहे, धरातल पर कुछ नहीं किया। हमने जो घोषणा की थी 100% पूरी की है, लेकिन इन्होंने कोई घोषणा नहीं की। 1800 घोषणाओं से केवल 700 घोषणाएं पूरी होना, 1000 कब करेंगे? और अभी तो बढ़ती जा रही, रोज 8-10 घोषणाएं हो रही हैं। तो ये जनता को बहकावा देने का है, विभ्रमित करने का है, वोट लेने का काम है, विकास का काम नहीं है, जनहित का काम नहीं, जन कल्याणकारी योजना का काम नहीं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, शिक्षक परेशान है, कर्मचारी परेशान, रोज आंदोलन हो रहे, रोज धरने प्रदर्शन हो रहे। तो आज अराजकता पूरे राज्य में, सब लोग असंतोष की लहर फैल रही है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घोषणाएं करें, कुछ ही करें, टीवी के माध्यम से 25 मिनट में से 20 मिनट मुख्यमंत्री को टीवी दिखाए, उससे जनता गुमराह हो जाएगी। उसी वही हालत हो रही है आज मुख्यमंत्री की, जो कभी शाह कमीशन की इंदिरा जी को फंसाने को होती है। शाह कमीशन लोग बंद करते थे, आज टीवी खोलते हैं बंद कर देते हैं आम आदमी। कह रहा हर समय खंडूरी, कर कुछ नहीं रहा, खंडूरी। अगर इतना ईमानदार तो एक मंत्री को जेल में डाले ना, डाले मुख्यमंत्री को। भाई कैबिनेट 250 करोड़ की रिपोर्ट दी कि 250 करोड़ का पता नहीं कहाँ गया 700 में से, तो डाल दे जेल में, क्या दिक्कत आ रही? विजिलेंस की इंक्वायरी करा दे। विधानसभा चुनाव में लगातार टिकट को लेकर भी काफी गहमा गहमी चल रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस पर नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी आने वाले चुनाव में युवाओं से लेकर महिलाओं को भी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतारेगी। निश्चित रूप से हमारे जो फ्रंटल संगठन है, महिला है, हमारे यूथ कांग्रेस के हैं, हमारे NSUI के हैं, हमारे इंटक के हैं, हमारे कांग्रेस के, वो लोग सबका अधिकार है और सबको मिले। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी हाईकमान इस पर विचार कर रही है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। बहरहाल इस चुनावी जंग में कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं है। ऐसे में कौन सी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C उत्तराखंड। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार यूटी सिटी में इस बार भी वोटरों का उदासी भरा रवैया ही सामने आया है और शाम 5 बजे तक पोलिंग खत्म होने तक वोटिंग प्रतिशत करीब 55% ही रही। सिटी के अलग अलग 26 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे ही पोलिंग का काम शुरू हो गया था और चुनावों के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए थे।
यूटी सिटी चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव शांति से संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर दोपहर तक कोई भी घटना सुनने में नहीं आई थी, लेकिन इस दौरान सेक्टर 30 के एक बूथ पर कुछ वर्कर आपस में भिड़ गए। हालांकि समय रहते सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। इन चुनाव में पोलिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यूटी में पहली बार 495 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें और उन्हें वोटिंग के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। लेकिन बावजूद इसके वोटरों में वोटिंग को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। देर शाम तक करीब 55% ही लोगों द्वारा अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया गया। अमन शांति से चुनाव को संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे और पोलिंग बूथ्स पर 4000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। नगर निगम की कुल 26 सीटों के लिए 152 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसका फैसला यूटी सिटी के 5 लाख से ज्यादा वोटरों ने करना है। चुनाव कमिश्नर के अनुसार वोटों की गिनती 19 दिसंबर को होगी और उसी दिन उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला सुना दिया जाएगा। मनमोहन सिंह, 7C, चंडीगढ़।